हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेयर बाय लेयर खुलने वाले दही के पराठे, जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। और इस पराठे को जब आप इस तरह से खोलते हैं ना, तो हर लेयर अलग अलग खुलती है। बिल्कुल ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। ये झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन में मैंने यहाँ एक कटोरी सेट कर ली है। एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर डाला है दही के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और दही की खटास को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है शुगर पाउडर। आप यहाँ पर शुगर साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर डाला है, जिससे ये दही में बहुत जल्दी घुल जाएगा और हमारा आटा फटाफट बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैं 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिया है तेल। और इन सभी चीज़ों को कर देना है हमें मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। आप इस पराठे को आटा मैदा दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बनाया है सिर्फ मैदे से। और छोटी कटोरी से मैंने लिया था दही, उसी कटोरी से एक बड़ी कटोरी से मैंने ले लिया है मैदा को पहले इस तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे हाथों से गूंथना शुरू करेंगे। इसे जितना हो सके मिक्स कर ले, उसके बाद हाथों से हम इसे गूंथ लेंगे। इस पराठे को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आप इसमें आटे को बहुत ही सॉफ्ट लगाना है। और आटे को लगाने में जितना टाइम लगेगा वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पर आटे में थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसे गूंथ लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट डो। और ये जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से पटक करके गूंथना है, जिससे हमारे आटे में लचक आएगी और जो हमारे पराठे बनेंगे ना, बहुत ऊपर से क्रंची और लेयर बाय लेयर खुलने वाले। इस तरह से आटे को मैंने एकदम सॉफ्ट सा लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो मैंने लगाया। बिल्कुल ये दिख रहा है आपको चिपचिपा, लेकिन जब हम इसे बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे उसके बाद ये हमारा बिल्कुल आटा जो है चिपचिपा नहीं रहेगा। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सॉफ्ट लगाया है। और इसी तरह से हमें फटाफट इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सारा आटा जब अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाएगा, इस तरह से हमें इसे पीटते हुए गूंथ लेना है। यहाँ पर 10 से 15 मिनट आपको इसी प्रोसेस को करना है। मैंने यहाँ पर वीडियो क्लिप को फास्ट कर दिया था, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा था और वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती। इस तरह से जब हमें पीटते आप देख सकते आटा हमारा एकदम चिकना और क्लीन हो गया। पहले ये आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा दिख रहा था, लेकिन उतना गीला ये आटा है नहीं जितना हमने पीटने के बाद कर दिया है। इस तरह से हाथों में थोड़ा सा तेल लगा करके आटे को देख रहे हैं कितना अच्छा सा लचक आ गया और कितना इसमें हमारा स्मूथ आटा बना है। इस आटे को हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक हम बना लेते हैं एक स्लरी। यहाँ पर मैंने लिया है मैदे में मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। और इसकी हम एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल थिक बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल डालते हुए थिक पेस्ट बना लिया था मैंने। बिल्कुल हाथों में जब आप स्प्रेड करें ना, इस तरह से आए। अब हम बना लेते हैं इसके पराठे बनाने के लिए हाथों में मैंने थोड़ा सा लगाया है तेल से हमने रोटी की जितनी बड़ी लोई लेते उतनी ही बड़ी लोई लेना है। और इसे हमें एकदम पतला सा सूखे आटे की हेल्प से बेलना है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि इस जो हमें रोटी बेलनी है बिल्कुल पतली बेलनी है और जितनी हो सके उतनी बड़ी बेलनी है। यहाँ पर बहुत बड़ा सा रोटी हमें बेल लेना है, जितना आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे दुगना। और बहुत अच्छे से पतला सा बेल लें। हमने यहाँ पर बेलन घुमा के इसे बहुत पतला बेल लिया है। हालांकि ये मैदा है तो थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाता है। इसे बार बार इस तरह से बेलने के बाद मैंने जो स्लरी बनाई थी उस स्लरी को मैं लगा दे रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेती हूँ और बीच से इस तरह से हमें कट लगा लेना है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपकी रोटी गोल बनी हो, इस तरह से हमें दोबारा इसे बेलना है। और इस तरह से हाथों की सहायता से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसका हमें बना लेना है लोई। इस तरह से बिल्कुल चिकना सा लोई तैयार हो गया है। अब फिर से हम इसे बेलेंगे। बिल्कुल हम इसे जो बेलेंगे मोटा बेलेंगे, अभी रोटी से हल्की मोटी, जैसे 2 रोटी की जितनी थिकनेस होती है ना उतनी ही। और ये देखिए हमारा बन करके तैयार हो गया है पराठा। अब हम इसे सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ पर तवे को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इस पराठे को हमको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल ही नहीं करना है। लो फ्लेम पर हल्का सा साइड से तेल हम जब इसमें डालेंगे, आप तेल की जगह यहाँ पर घी का यूज कर सकते हैं।
और ये हमारे पराठे बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। हाँ, और ये जो ज़्यादा वाइट आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें दूध और दही दोनों ही डाला। मैदा आप नॉर्मली पानी से गूँथते हैं तो इतना ज़्यादा वाइटनेस नहीं आता, लेकिन जब आप इसमें दूध डाल करके गूँथते हैं ना तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए और हाथों की सहायता से इसे दबा दबा के हमें सेकना है। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे, नहीं तो हमारे पराठे मोटे हैं, अच्छे से सीखेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे और हमारी लेयर अच्छे से नहीं खुलेगी। इस तरह से पराठे को बहुत अच्छे से दबा दबा के हमें सेक लेना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मैंने पराठे को बहुत अच्छे से चारों तरफ से कड़छी की सहायता से दबा दबा के सेक लिया और कलर देख रहे हैं कितना प्यारा आ रहा है। बिल्कुल इस प्रोसेस को हमें लो फ्लेम पर ही करना है और बहुत अच्छे से सेकना है। देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छा सा सिक रहा है और बिल्कुल ये फूल भी रहा है, और जैसे ये फूलेगा इसके अंदर के सारे लेयर्स अच्छे से खुल जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि हमने जो स्लरी लगाई है बहुत थिक लगाई है, और जैसे जैसे स्लरी लो फ्लेम पर सिकता जाएगा और ये अच्छे से अंदर से खुलता जाएगा। इस तरह से दबा दबा के सेक लेते हैं। इस पराठे को सेकने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह डाल देते हैं और इसी तरह हम सारे पराठे को बहुत अच्छे से सेक लेंगे। सेकने के बाद ये पराठा बहुत ही क्रंची बनता है। आप इसे सिर्फ केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे भी खाते हो तो इसमें हल्का सा मिठास, थोड़ा सा खट्टापन और साथ में नमकीन, तीनों ही फ्लेवर आएंगे। बहुत अच्छे से ये पराठे बनते हैं। देखिए ये भी पराठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट फूल चुका है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं तेल। और इसी तरह मैंने सारे पराठे को बहुत अच्छे से सेक लिया था। इस पराठे को आप कभी भी बना सकते हो। अगर आप भटूरे खाते हो उसकी जगह पर ये छोले के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है और ये कम तेल में बनता है। भटूरे जब हम फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और इस तरह के पराठे जब हम बनाते हैं ना तो कम तेल में बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए हमारा ये दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने सारे पराठे को बहुत अच्छे से सेक लिया था और सेकने के बाद सारे पराठे को मैंने एक साथ कर लिया था। देखिए इससे फटाफट हम सेक लेते हैं। बहुत अच्छा ये पराठा बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने यहाँ सारे पराठे सेक लिए हैं। एक पराठा को मैं आपको अच्छे से लेयर खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से आप पराठे को गरम गरम जब दोनों तरफ से इस तरह से क्रश करते हैं ना तो बहुत अच्छे से इसकी बीच की लेयर खुल जाती है और बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट ये पराठा बन करके तैयार हुआ था। और गर्मा गर्म इसे आप जब भी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से पराठे के सारे लेयर मैंने खोल दिए और इस तरह से हल्का सा जब हम इसे पीट देते हैं तो अच्छे से खुल जाता है। ये रहा हमारा पराठा, बिल्कुल गर्मा गर्म टेस्टी सा बन करके तैयार है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में, या बच्चों के लंच में आराम से दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।